भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार ने नई ईवी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और इस पॉलिसी के तहत उन कंपनियों को विदेश से इलेक्ट्रिक कारें इंपोर्ट करने पर टैक्स छूट मिलेगी जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। पूरी खबर समझते हैं। जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, मंजूरी मिली है ईवी पॉलिसी को, टैक्स छूट भी देने की बात कही गई है, कहां पर यह फायदा होने वाला है? देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि जो पेनिट्रेशन है ईवी व्हीकल्स का, विशेष तौर पे 4 पहिया या फिर उससे ज़्यादा पहियों वाले वाहनों का, उसका पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करें तो 2030 तक ये मानना है नीति आयोग का कि 50% से ज़्यादा जो परसेंटेज है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में होगा। लेकिन जो 4 व्हीलर्स या उससे ऊपर की व्हीकल्स हैं उसमें परसेंटेज थोड़ा कम बढ़ रहा है। इसको बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकार का गोल है सस्टेनेबल एनर्जी पर शिफ्ट होने का। इसके लिए सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई है जहां पे कि ज़्यादा हेवी ड्यूटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके देश में आने का रास्ता साफ हो गया है। शर्त बस इतनी है कि आपको अगर अपनी गाड़ियां देश में लाकर बेचनी है तो उसके लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। एक थ्रेशोल्ड रखा गया है जो कि लगभग 4200 करोड़ रुपए का है। इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो घरेलू कंपनियां हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के सरकार ने एक और शर्त रखी है कि 3 साल में 25% और 5 साल में 50% जो आपका जो रॉ मटेरियल का इनपुट का जो कॉस्ट है, जो इनपुट है उसको जो है घरेलू कंपनियों से लेना होगा। तो कुल मिलाकर घरेलू कंपनियों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। साथ साथ बाहर की जो गाड़ियां हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अगर प्लांट लगाते हैं तो एक बड़ा निवेश देश में आएगा। इसके साथ साथ उनकी जो गाड़ियां जो अपने विदेशी प्लांट्स में वो बना रहे हैं, सरकार ने कहा है कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट करते हैं और प्लांट लगाना शुरू कर देते हैं तो प्लांट के ऑपरेशन होने के साथ साथ आप उन गाड़ियों को लाकर देश में बेच सकते हैं, जो कि एक साल में 8000 की संख्या, यानी कि 5 साल के लिए 40,000 गाड़ियां आप देश में लेकर आ सकते हैं। जिस पर कि इंपोर्ट ड्यूटी में जो छूट है वो 15%, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 15% लगेगी, यानी कि लगभग 85% की छूट सरकार ने ऑफर किया है अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इसके साथ सरकार की ये भी कोशिश है कि जो घरेलू कंपनियां हैं उनको कोई नुकसान न हो, उनके लिए जो प्रमोशन की स्कीम्स है उसको सरकार लगातार बढ़ाए रखना चाहती है। अभी 2 दिन पहले ही सरकार ने एक 400 करोड़ रुपए की स्कीम, 500 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च की थी, जो कि 4 महीने के लिए थी। जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार आने वाले दिनों में, यानी कि जैसे ही नई सरकार बनती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, घरेलू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन के लिए, साथ साथ जो स्टेट के, जो गवर्नमेंट के जो प्लांट्स हैं, सरकार की जो गाड़ियां हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, ईवी व्हीकल्स से रिप्लेस करने के लिए सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आएगी। और इसके लिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार का जो प्रमोशन है वो और ज़्यादा रहेगा। यानी कि पहले जो फेम 1 और 2 की स्कीम में जो सरकार की सहायता मिल रही थी, उससे कहीं ज़्यादा सहायता शायद उस स्कीम में मिल सकती है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट किया जाए। इससे एक बड़ा जो चंक है पोल्यूशन का वो खत्म होगा। इसके साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। जी स्वाति। बिल्कुल, और भारत को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा सकता है। धन्यवाद करेंगे अमरीश पूरी जानकारी के लिए।